मंत्री जी जिस तरह का रिजल्ट आया बिहार का, उसको देखकर क्या कहना चाहेंगे? उसको देख के हमें गर्व है कि हमारे देश के लोग एकदम पूरी तरह से अच्छी तरह से जान चुके हैं कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। उन्होंने अच्छाई को चुना है। लोग वहाँ बहुत सारी अटकलें लगा रहे थे, बहुत सारे एक तरह के पोल आ रहे थे और बाकी पार्टियों ने पहले तो हम लोगों की पार्लियामेंट नहीं चलने दिया, वही एसआर को लगातार उसको उछाल के, जबकि वो जानते थे कि सच्चाई क्या है और उसी सच्चाई का परिणाम है जो आज रिजल्ट आया। हमारे वहाँ पे बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनका केवल काम था कि बिहार को लूटा कैसे जाए और उन्होंने लूट के दिखाया और वहाँ की जनता ने उनके कास्ट, उनके रिलीजन डिवाइड को, जो ये जात के आधार पर और धर्म के आधार पर लड़ाई लड़ना चाहते थे और उसकी आड़ में बिहार को लूटना चाहते थे, वो उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया है। और इंडिया की इतनी ज़बरदस्त जीत के साथ ये साबित कर दिया है कि देश की जनता इन पार्टियों के बारे में, इनके हथकंडे, इनके मंसूबे समझ चुकी है और उन पर पानी फेर के उन्होंने दिखा दिया। खेसारी लाल चुनाव हार चुके हैं। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर नहीं अस्पताल जरूरी है और वो चुनाव हार चुके हैं, क्या कहेंगे आप? तो उनको जो कहना था जनता ने कह ही दिया, हमारा कहने की क्या जरूरत रह गई? जनता ने अब बता ही दिया। जनता से ज्यादा बुलंद और मजबूत आवाज इस देश में किसी की नहीं है। जो जनता के मनोभावना के साथ चलेगा, जो जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरेगा, जो जनता की आवाज सुनेगा, उसी को जनता, हमारी देश की महान जनता, उसी को देश की बागडोर सौंपेगी। मंत्री जी 160 प्लस की बात की गई थी, 203 तक पहुंच गए। इतनी उम्मीद थी आपको? हम लोगों को पूरी उम्मीद थी। हमें बिहार के लोगों पे बड़ा भरोसा है। बिहार हमारे देश का पुराना, आप समझ लिए, नालंदा यूनिवर्सिटी से लेके बड़े बड़े हमारे धर्म पुरुष बिहार के ही हैं और बिहार के लोग ने जो संदेश दिया है ये पूरे देश के लिए नहीं, ये दुनिया के लिए मिसाल है। विपक्ष कह रहा है कि जो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं किया, जो रिजल्ट आया उसको देखे। एक देहात में एक कहावत होती, एक बिल्ली और खंभे वाली, है ना। अब वो का आपो जाना जाता है, सब लोग जाना था, वो का क्या कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दल नहीं बल्कि छल है। उनका भी समय आ रहा है। मंत्री जी, दो लोकल सवाल हैं। एक, जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में लगातार उनकी वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत खराब होती जा रही हैं। आपने पिछले हफ्ते ही कहा था कि हमने शिकायत की उसमें हमने अपने यहाँ से लोग भी भेजे और बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हमारी वहाँ प्रिंसिपल से बात हुई। उन्होंने पूरी बात बताई। जो मशीन ख़राब है उसके लिए वहाँ जा चुका है ऑर्डर, बहुत शीघ्र लग जाएगी, और जो डॉक्टरों की कमी है उसके लिए भी लिखा जा चुका है और भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। हम इस पर कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक हफ्ते बाद फिर हम देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इसमें आप सबका भी सहयोग चाहिए। ज़िले में कोई भी बात हो तो आप लोग जरूर बताया करिए। इतनी महंगी नहीं है, उसको रिपेयर करना है, इतना बड़ा बजट नहीं आना है, फिर भी उतनी दिक्कत हो जाती है कि 6-6 महीने तक, साल भर तक। नहीं, 6 महीने साल भर से नहीं खराब है, उन्होंने बताया हमें, और ये ऑर्डर गया हुआ है 2.5-3 महीने से। आज ही हम आप लोग जैसी खत्म होगा। स्कैन मशीन जून में उद्घाटन हुआ था, उसके बाद ही वो खराब हो गया कुछ ही दिन बाद। नहीं तो ये फिर ये वाकई इसको दिखवाना पड़ेगा और हम बात फिर करते हैं कि क्या है, और जो रिपेयरिंग एजेंसी उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि जल्दी भेजें। मोर्चरी हाउस से एक शव रखा हुआ था मोर्चरी हाउस में, उसकी आंखें गायब कर दी गई। कल परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में हंगामा काटा है। कई जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। हाँ, तो जांच हो रही है ना। हाँ ठीक है, एकदम जांच होगी और जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार होंगे। जिन लोगों ने लापरवाही बरती है उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इसका मैं आपको पूरा। आखिरी सवाल, एक राहुल नाम के व्यक्ति काफ़ी चर्चा हो रही है गोंडा में, जो कम से कम 200-250 करोड़ रुपए की उनका जो पूरा एक गिरोह है जो विदेश भी भाग गए हैं, ईडी उनके ऊपर जांच कर रहा है, किया भी है, और वो पूरी जांच चल रही है। मैंने भी स्वयं पत्र लिखा है कि इसकी गहराई तक छानबीन हो। ऐसे लोगों की हमारे गोंडा जिले में एकदम ज़रूरत है। यहाँ के लोगों ने भी काफ़ी निवेश किया था उस कंपनी में, अब ठगे महसूस कर रहे हैं। कर्नलगंज क्षेत्र के सैकड़ों लोग। तो मैं चाहता हूँ ऐसे लोग आगे आएँ और FIR दर्ज कराएं। मैं एक FIR दर्ज कराऊँ। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग आगे आएँ। हमारा यहाँ गोंडा में जय महल स्थित में हमारा कार्यालय चलता है, बैठते हैं लोग, 7 दिन बैठते हैं, वहाँ पे आए और मैं स्वयं जिम्मेदारी से इनसे कह देता हूँ कि हर एक की FIR दर्ज की जाए। मंत्री जी, जिला अस्पताल में जब कई बार मरीज जाते हैं तो वहाँ पर कई बार निर्देशित भी किया गया है आला अफसरों द्वारा कि जो है ID पहन के डॉक्टर बैठे हैं, एप्रॉन पहने रहे हैं, जिससे पहचान हो सके कि डॉक्टर कौन है, लेकिन ID भी नहीं पहनते हैं और एप्रॉन भी। अगर ऐसी बात है तो मैं प्रिंसिपल को अभी कह देता हूँ कि इसको ज़रा ध्यान रखें कि डॉक्टर अपना नाम
लगा के लेबल लगा के जाए। जो एप्रन पहनना तो डॉक्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं कहता हूँ इस बात को। और अगर कोई आप लोग कोई जाते हैं, अगर इसका आप लोग फ़ोटो खींच लें तो दीजिए, तो मैं इसको दिखाता हूँ।